Our example number first is the area of the region bounded by x square is equal to 4y, y is equal to 2 and y is equal to 4 and the y axis in the first quadrant is। देखिए बच्चों हमें क्या बताना है, एरिया बाउंडेड बाय रीजन। ओके, एरिया बाउंडेड बाय रीजन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। टू डिटरमाइन the required area, integrate x with respect to y and take y is equal to 2 as lower limit and y is equal to 4 as upper limit। ओके बच्चों, गिवन कर्व क्या हमारा, द गिवन कर्व इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ओके, जो कि एक पैराबोला है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y इज ए पैराबोला। ओके, तो यहां से x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू अंडर रूट 4y या फिर लिख सकते हैं 2 अंडर रूट y। ओके ओके, मॉड x की वैल्यू है 2 अंडर रूट y। देखिए फिगर हमारा कुछ ऐसा होगा, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ओके, ये हमारा पैराबोला है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ओके, देखिए ये हमारा y इज इक्वल टू 4 हो गया और यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू 2। ओके, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारा कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ओके, एंड दिस इज y इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज y इज इक्वल टू 2। ओके, और ये हमारा ओरिजिन ओ है। ठीक है बच्चों, एरिया बाउंडेड बाय कर्व किसके बराबर होगा, हियर वी राइट द एरिया ऑफ रीजन bounded by the area of the region bounded by the curve x square is equal to 4y, y is equal to 2 and y is equal to 4 and the y axis। okay, रिक्वायर्ड एरिया किसके बराबर आ जाएगा, हियर वी राइट रिक्वायर्ड एरिया, जो हमारा ये शेडेड रीजन है यही एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, किसके बराबर होगा, इंटीग्रल ऑफ मॉड x इंटू dy, इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू b। ओके,
तो एरिया ए इज इक्वल टू हम लिख लेंगे इंटीग्रल ऑफ मॉड एक्स प्लस डी वाई। ओके, इंटीग्रल लिमिट हम कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, फ्रॉम 2 to 4। ओके, मॉड एक्स की जगह हम क्या लिख लेंगे, 2 रूट वाई। ओके, इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 2 to 4 and we write in place of mod x 2 root y, okay, into dy। जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो एरिया किसके बराबर आ जाएगा, 2 इंटू वाई के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 एंड लिमिट पुट कर देंगे हम फ्रॉम 2 to 4। ओके, तो क्या आ जाएगा एरिया, ए इज इक्वल टू 4/3 इन ब्रैकेट 4 के पावर 3/2 माइनस 2 के पावर 3/2। ओके, एरिया ए इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3 इंटू इन ब्रैकेट 8 माइनस 2√2। ओके, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, एरिया ए इज इक्वल टू 8/3 इन ब्रैकेट 4 माइनस √2। इसमें हमने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया। ओके, तो क्या आ गया, एरिया ए इज इक्वल टू 8/3 इंटू इन ब्रैकेट 4 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा एरिया हो गया। ओके, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, बाउंडेड बाय कर्व एंड y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 एंड y एक्सिस। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, एरिया किसके बराबर आ गया, 8/3 इंटू इन ब्रैकेट 4 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट। ओके बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our example number 2 is, let s of alpha is equal to x comma y square is less than equal to x, where x is between from 0 to alpha and a alpha is area of the region s of alpha. If for lambda is between from 0 to 4, ratio of a of lambda to a of 4 is equal to 2:5 है। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, लैम्डा की वैल्यू। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, गिवन s of alpha is equal to x comma y, where y square is less than equal to x and x is between 0 to alpha। ओके, एंड क्वेश्चन में और क्या गिवन है, a of alpha is area of the region, area of the region yes of alpha। ओके, तो हमारा फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस। ओके, जो हमारा पैराबोला होगा सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा, कर्व हमारा है y स्क्वायर इज इक्वल टू x। ओके, ये एरिया किसके बराबर है, a ऑफ लेम्डा। ओके,
ये हमारा x इक्वल टू लेमडा हो गया, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चों, देखिए a ऑफ लेमडा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ रूट x इंटू डी एक्स, इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू लेमडा। ओके, यहाँ से हमने लिख लिया व्हाट, y इज इक्वल टू रूट x। ओके, इसको इंटीग्रेट करिए, a ऑफ लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 एंड इंटीग्रल लिमिट हम पुट करेंगे फ्रॉम 0 टू लेमडा। ओके, तो क्या आ जाएगा, ए ऑफ लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3 लेमडा की पावर 3/2। ओके, क्वेश्चन में हमें ए ऑफ लेमडा का रेशियो विथ ए ऑफ 4 कितना गिवन है, 2/5। ओके, तो ये वैल्यू लिख लीजिए 4/3 इंटू लेमडा की पावर 3/2। ओके, अब ये इसमें आप लेमडा की जगह 4 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 इंटू 4 के पावर 3/2। ओके, 4/3 कट गया, क्या बचा, लेमडा डिवाइडेड बाई 4 की होल पावर 3/2। ये किसके बराबर है, 2/5 के। ओके, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, लेमडा बाई 4 का क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 4/25। ओके, 2/5 का स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। हम यहां से लिख लेंगे लेमडा क्यूब इज इक्वल टू 4 के पावर 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 25। ओके, यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4 इंटू 4/25 की होल पावर 1/3। ओके, लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, लेमडा इज इक्वल टू आ गया 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 25 के होल पावर 1/3। ओके, ये हमारा लेमडा का वैल्यू आ गया, ठीक है बच्चों। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, 4 इंटू 4/25 की होल पावर 1/3। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, our example number 3 is the area bounded by curves x square minus 1 का square plus y square is equal to 1 and x square plus y square is equal to 1। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, एरिया बाउंडेड बाई कर्व। क्वेश्चन में गिवन कर्व क्या है, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो y को हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस इन ब्रैकेट x माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, सेकेंड कर्व हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब हम इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस इन ब्रैकेट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब दोनों साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 1 माइनस
इन ब्रैकेट वन इन ब्रैकेट एक्स माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, वन से वन कट गया, क्या बचा? एक्स माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा और सेकंड क्या आएगा हमारा? एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। ओके, एक्स की ये वैल्यू हम ले लेंगे, एक्स इक्वल टू 1/2। ओके, ग्राफ हमारा कैसे होगा? ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा सर्कल है और सेकेंड सर्कल यहाँ पर है, ठीक है। इसका इक्वेशन है एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ओके, और ये वाले सर्कल का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ओके, दोनों सर्कल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट एक्स इक्वल टू 1/2। ओके, ये हमारा वाई एक्सिस है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ओके, एंड दिस इज आवर ओरिजिन। हमें ये शेडेड एरिया निकालना है तो हम रिक्वायर्ड एरिया क्या लिख लेंगे? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स इन ब्रैकेट इंटीग्रल ऑफ y1 into dx from 0 to 1/2 plus integral of y2 into dx integral limit from 1/2 to 1। ओके, दोनों ही सर्कल का रेडियस क्या है? 1 है, so we write radius of circle is equal to 1। ओके, y1 हमारा किसके बराबर है? y1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस इन ब्रैकेट एक्स माइनस वन का स्क्वायर, और y2 किसके बराबर है? y2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू इन ब्रैकेट इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 to 1/2। ओके, y1 लिख लेंगे हम अंडर रूट ऑफ 1 माइनस इन ब्रैकेट एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 1 मिनट प्लस इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 1/2 टू 1। y2 किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है x/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a/2 इंटू साइन इनवर्स x/a। ओके, ये फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू इन ब्रैकेट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस 1/2
साइन इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 एंड इंटीग्रल लिमिट हम पुट करेंगे फ्रॉम 0 to 1/2. ओके, देन प्लस 2 into in bracket x by 2 into under root of 1 minus x square plus 1 by 2 into sine inverse x, and here we put limit 1 by 2 to 1. ओके, जब इसमें आप लोग लिमिट पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन हमारा, हियर वी गेट 2 into in bracket x की जगह 1/2 पुट कर देंगे, -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/4, 1/2 का स्क्वायर किए हैं तो 1/4 आ गया, देन प्लस 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 1 था तो 1/2 -1 किया जब हमने तो क्या आ गया, -1/2. ओके, देन माइनस 1/2 into 0 minus 1 minute minus 1/2 sine inverse -1. okay, then plus 2 into in bracket 0 plus 1/2 sine inverse 1 minus 1/4 into अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या जाएगा, 1/4 माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2. ओके, फाइनली जब इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, 2 इंटू इन ब्रैकेट -1/4 इंटू √3/2 माइनस 1/2 इंटू π/6 प्लस 0 प्लस 1/2 इंटू π/2. ओके, then in another bracket plus π/2 minus 1/2 into √3/2 minus π/6. ओके, क्या आ गया वैल्यू फाइनली सॉल्व करने के बाद, -√3/4 minus π/6 plus π/2 plus π/2 minus √3/4 minus π/6. ओके, इन चारों को एक साथ लिख लेंगे ये दोनों साथ में तो क्या आ जाएगा, 2π/3 माइनस √3/2. ओके, ये हमारा एरिया आ गया. ठीक है, 2π/3 माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट. ओके, एरिया किसके बराबर आ गया, 2π/3 माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट. सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ओके, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स किसके बराबर आ गया, 2π/3 माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ओके, for example number 4 is the area bounded by the curve y equal to sin x between x equal to 0 and x equal to 2 pi is. देखिए बच्चों, हमें क्या इस क्वेश्चन में बताना है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू साइन x बिटवीन x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 2 पाई. ओके, देखिए
क्वेश्चन में क्या गिवन है? द गिवन ग्राफ इज 1 मिनट बच्चों। क्वेश्चन में हमें गिवन है y इज इक्वल टू साइन x। ओके, ये हमें कर्व गिवन है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन x can be drawn as from x equal to 0 to x equal to 2 पाई। कैसे बनेगा ग्राफ? देखिए, ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। ओके, तो ये x एक्सिस हो गया हमारा। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा ओरिजिन है। ठीक है, ये हमारा पाई होगा और यहाँ पे 2 पाई। ओके, यहाँ पे हमारा पाई बाई 2। ओके, और यहाँ पे 3 पाई बाई 2। ओके, 3 पाई बाई 2। ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। ओके, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू 2 पाई। ओके, सो एरिया बाउंडेड बाय कर्व किसके बराबर होगा? हियर वी राइट रिक्वायर्ड एरिया is equal to area of OABO plus area area BCDB। ओके, रिक्वायर्ड एरिया किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ OABO प्लस एरिया BCDB। ओके, तो लिख लीजिए एरिया ऑफ OABO किसके बराबर होगा? इंटीग्रल ऑफ मॉड साइन एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई। ओके, देन आफ्टर we write plus integral of mod sin x into dx, integral limit from pi to 2 pi। ओके, देखिए 0 टू पाई के बीच में जो हमारा साइन होता है पॉजिटिव होता है। सो हियर वी राइट integral from 0 to pi sin x is positive, so here we write sin x into dx plus पाई। पाई और 2 पाई के बीच में जो हमारा sin x होता है क्या होता है? निगेटिव होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? फ्रॉम पाई टू 2 पाई जो हमारा साइन होता है निगेटिव होता है, तो हम लिख लेंगे माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ओके, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। ओके, तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई। ओके, यहाँ माइनस पहले से ही है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। लिख लेंगे प्लस कॉस एक्स इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम पाई टू 2 पाई। ओके बच्चों, देखिए जो हमारा साइन एक्स होता है, साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एक्स सेट ऑफ 0 टू पाई। ओके, एंड साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर
x सेट ऑफ पाई टू 2 पाई। ओके, तो अब इसमें लिमिट पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। हियर वी गेट माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0 प्लस कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई। ओके, वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस पाई का वैल्यू -1, कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 2 पाई का वैल्यू 1, ठीक है, एंड कॉस पाई का वैल्यू -1। ओके, जब इसको आप लोग ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 4। ओके, 4 स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया किसके बराबर आ गया, 4 स्क्वायर यूनिट। So our right answer will be option number C is correct. Okay, एरिया बाउंडेड बाय कर्व किसके बराबर आ गया, 4 स्क्वायर यूनिट्स। ओके बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our example number 5 is the area in square units of the region enclosed by curves y is equal to x square minus 1 and y is equal to 1 minus x square is equal to। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है बच्चों, एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज बाय कर्व्स। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमारा फिगर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। देखिए हमें कर्व क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड सेकेंड कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओके, एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 0। ओके, कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारा, एक आ जाएगा 1,0 एंड सेकेंड इज -1,0। ओके, तो ये हमारा पैराबोला बनेगा कुछ ऐसे, जो कि 1,0 एंड -1,0 से पास करेगा, ठीक है। ये कुछ फिगर हमारा ये ऐसा रहेगा, ठीक है। ये हमारा कर्व y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, और ये कर्व है हमारा y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये हमारा कोऑर्डिनेट है -1,0 और ये है 1,0। ओके, ये हमारा 0,-1 और ये 0,1। ओके, तो एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज बाय कर्व किसके बराबर होगा, एरिया ए इज इक्वल टू होगा, देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, चारों क्वाड्रेंट के एरिया का सम हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ए इज इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 to 1 पुट करेंगे। ओके, चारों क्वाड्रेंट में सेम एरिया है, ठीक है, तो इसलिए हमने 4 टाइम्स कर लिया एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो एरिया ए इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू इन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, इंटीग्रल लिमिट हम पुट करेंगे फ्रॉम 0 to 1। ओके, जब इसमें आप लोग वैल्यू पुट कर दोगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4 इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/3 माइनस 4 इंटू इन ब्रैकेट 0 माइनस 0। ओके, एरिया क्या आ गया यहाँ पे, एरिया ए इज इक्वल टू 4 इंटू 2/3, तो हम एरिया ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 8/3। ओके, ये हमारा एरिया आ गया,
एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाई कर्व्स। ओके, इसके बराबर आ गया ए इज इक्वल टू 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एरिया ए इज इक्वल टू आ गया हमारा 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों।